सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। लोग धन दौलत और प्रसिद्धि के पीछे जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि यही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है कि ये चीजें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं। वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन दौलत और प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। वे समझ जाते हैं कि धन से जीवन नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है। दौलत और प्रसिद्धि किसी के जीवन को एक मिनट या एक पल के लिए भी बढ़ा नहीं सकते। आमीन। परमेश्वर द्वारा कही गई इन बातों का मुझे थोड़ा अनुभव है। परमेश्वर में विश्वास रखने से पहले मेरा ख्याल था कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, यही मुझे आदर और प्रशंसा दिलाएगा। मैंने पैसा कमाने की कोशिश में दिन रात मेहनत की और उसकी गुलाम बन गई। लेकिन थोड़ा पैसा कमाते ही मुझे कैंसर हो गया। मैं मरते मरते बची। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि पैसे के पीछे भागना जीवन का सही मार्ग नहीं है। यह शैतान की चाल है जिससे वह हमें भ्रष्ट करता है। बस इसी समझ ने मुझे जगाया। जब मैं छोटी थी, मेरा परिवार गरीब था। माता पिता मेरी शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, तो मैंने स्कूल की फीस देने के लिए बाड़ बनाकर बेचना शुरू किया। एक दिन मैं खेत में काम कर रही थी, तभी मेरी छोटी उंगली कट गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए घाव पूरी तरह भर नहीं पाया। मैं अभी भी उंगली को सीधा नहीं कर पाती हूँ। शादी के बाद मैं और मेरे पति गरीब ही रहे। मेरे मित्र और परिवार के लोग हमें नीची नज़र से देखते और हमसे दूर रहते। जब मैं देखती कि दौलतमंद लोगों को कितना आदर मिलता है, वो बेफिक्र होकर कैसा बढ़िया खाते और पहनते हैं, तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती। लोग हमेशा कहा करते हैं, दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि कहते हैं, पैसा जिसका, ताकत और रुतबा उसका। उस वक्त मैं सोचती कि ये सब सच है। पैसा हो तो आप रोटी कपड़े का इंतजाम कर सकते हैं। ये आपको आदर और प्रशंसा भी दिलाता है। मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। तब मैंने कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा पैसे कमाने की कसम खाई। मैं गरीबी से बाहर निकलकर एक दौलतमंद इंसान की तरह जीना चाहती थी। बाद में मुझे और मेरे पति को एक स्कूल की कैफेटेरिया चलाने का काम मिला। वहाँ हर दिन सैकड़ों लोग खाना खाते। पैसा बचाने के लिए हमने सिर्फ एक कर्मचारी को नौकरी पर रखा। हर दिन मेरे पति और मैं सुबह 4 बजे से लेकर आधी रात तक कैफेटेरिया में काम करते। नज़ला ज़ुकाम होने के बावजूद मैं काम करती रहती। ज़्यादा कमाने के लिए हमने खेतों का भी बहुत सा काम ले लिया। खेती के व्यस्त मौसम में फसल की रोपाई और कटाई का सारा काम हम रात में करते। दिन रात काम करने के कारण अक्सर मेरा सिर घूमता रहता था। कभी कभी मैं सब्जियां काटते समय झपकी लेने लगती और गलती से अपनी उंगलियां काट लेती। घावों पर नमक और पानी पड़ा रहता। बहुत दर्द होता था। बेहद थकी हुई होने के बावजूद जब भी मैं अपनी आमदनी को बढ़ता देखती तो खुश होती। मुझे लगता मेहनत रंग ला रही है। जब मैं दौलतमंद लोगों को शानदार कपड़ों में खाते पीते और हंसते देखती तो खुद से कहती, मुझे और पैसा कमाना होगा। लगता कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो देर सवेर मैं दौलतमंद लोगों में शुमार हो जाऊंगी। हर दिन ठंडा पानी इस्तेमाल करने के कारण मुझे गंभीर रूमेटॉयड गठिया हो गया। मेरे जोड़ खराब होने लगे। बरसों से थकाऊ काम करने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी का एक डिस्क भी सरक गया, जिसके कारण हड्डियों का हाइपरप्लेसिया और साइटिका हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने और 3 महीने तक अस्पताल में रहने को कहा, लेकिन मैं पैसे कमाना बंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। 3 दिन भी बहुत होते। इसलिए
मैं दिन रात काम करती रही। आखिरकार समय पर ना खाने और नींद पूरी ना होने के कारण मुझे गैस्ट्रोस्टोसिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। जल्द ही मुझे गर्भाशय का मायोमा, ओवेरियन प्रोलैप्स, दिल की बीमारी, मायोकार्डाइटिस और गंभीर एनीमिया हो गया। एक के बाद एक कई बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया। दर्द बर्दाश्त से बाहर होता। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाती, बेहिसाब रोती रहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने सोचा, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा? क्या पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते हुए ज़िंदगी गुजारना जायज़ है? मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने बस महसूस किया कि समाज में कुछ भी हासिल करने के लिए पास में पैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने खुद को समझाया, अगर तुम ईमानदार हो तो काम करती रह सकती हो। उसी तरह मैं फिर से पैसे के पीछे भागने लगी। लेकिन एक दिन अस्पताल जाने पर मुझे 2 प्रकार के कैंसर होने की बात पता चली। शुरुआती चरण का फेफड़ा कैंसर और स्तन कैंसर। उनके अचानक ये बताते ही मैं एकदम कमज़ोर पड़ गई। अपने बिस्तर पर पड़ी घंटों रोती रही। मैंने इलाज के लिए तरह तरह के अस्पतालों के चक्कर काटे। मेरी पूरी जमा पूंजी ख़त्म हो गई, मगर फिर भी मेरा काम नहीं बना। जो दवा मैंने खाई उससे मेरे पूरे शरीर में सूजन हो गई। हर रात जब खामोशी पसरी होती, मैं अपने बिस्तर पर पड़ी मायूसी से खिड़की से बाहर बस यूं ही देखती रहती। मैंने पैसा कमाने में अपनी ज़िंदगी खपा दी, पर धनवान तो हो नहीं पाई। मेरा स्वास्थ्य चौपट हो गया और मेरी ज़िंदगी तकलीफ देह हो गई। ऐसे में जीने का क्या फ़ायदा? अब मैं पैसा कमाने के फेर में अपनी जान नहीं लेना चाहती थी, मगर मेरे पति को पैसे से प्यार था। उसने कहा, जब तक जिंदा हो काम करती रहो। उनकी बेरुखी ने मुझे परेशान और निराश कर दिया। लगने लगा मैं बहुत बेसहारा हूँ। मेरी उम्र अभी 40वें दशक में थी। अपनी ज़िंदगी में मैं कभी खुशहाल नहीं रही। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी। मैं इस तरह मरने को तैयार नहीं थी। मैं जीना चाहती थी, लेकिन बिना पैसे के मेरा इलाज कैसे होता? मैं जिंदा कैसे रहती? पैसा कमाते रहना ही एकमात्र तरीका था। इसलिए दवा लेते हुए भी मैंने काम करना जारी रखा। 1 साल बाद मेरे पति ने बचत के बाकी पैसों से एक कोयला ब्रिकेट का कारखाना लगाया। अगले साल उसने एक ऑयल एक्सट्रैक्शन का कारखाना लगाया। हर दिन बीमारी के बावजूद दोनों कारखानों में जाकर मैं कुछ छोटे मोटे काम करती। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद हमने थोड़ा पैसा कमाया। हमने शहर में एक घर खरीदा, कार खरीदी और अच्छी खाती पीती ज़िंदगी बसर करने लगे। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारी खुशामद और प्रशंसा करने लगे। समाज में हमारी जगह बदल गई। हम एक नई पहचान मिल गई। हम खुद से बहुत खुश थे। इतने बरसों के झेले हुए दुख दर्द आखिरकार जायज़ लगे। लेकिन अच्छा वक्त लंबा नहीं चलता। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगा। डॉक्टर ने मुझे बताया, आपकी बीमारियां बहुत जटिल हैं। कोई भी अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी बातों ने मृत्यु दंड जैसा झटका दिया। मैं इस खबर को स्वीकार नहीं कर पाई। क्या इसका मतलब है कि मैं घर जाकर मरने का इंतज़ार करूं? मेरे पास पैसा था। मैं सांसारिक जीवन का आनंद ले रही थी। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? कितना भी पैसा हो, अब ये मुझे नहीं बचा सकता। बीमारी के दर्द में मैं करीब करीब मरने की चाह करने लगी। मैं और कर भी क्या सकती थी? ना चाह कर भी मैं ऊपर देखकर रो पड़ी, हे परमेश्वर, मुझे बचा लो। ऐसी भयंकर मायूसी की हालत में मेरी सहेली ने मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का सुसमाचार साझा किया। उसने कहा कि परमेश्वर इंसान को बचाने, सत्य व्यक्त करने और जीवन के राज खोलने के लिए अंत के दिनों में देहधारी हो गया है। वह दिखाता है कि दुनिया में बुराई का स्रोत क्या है। हमारा जीवन इतना खोखला और दुख भरा क्यों है? रोग कहाँ से आते हैं?
हमारी नियति किसके हाथ में है? जीवन को सही मायनों में सार्थकता कैसे मिल सकती है? यही नहीं, उसने कहा कि परमेश्वर के वचनों को पढ़कर और सत्य को समझकर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, फिर हमारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी सहेली ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। आओ अब हम इसे पढ़ें। ठीक है। मनुष्य जीवन भर जन्म, मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था के कारण जो सहता है उसका स्रोत क्या है? किस कारण लोगों को ये चीजें झेलनी पड़ी? जब मनुष्य को पहली बार सृजित किया गया था तब ये चीजें नहीं थी, है ना? तो फिर ये चीजें कहाँ से आईं? वे तब अस्तित्व में आई जब शैतान ने इंसान को प्रलोभन दिया और उनकी देह पतित हो गई। मानवीय देह की पीड़ा, उसकी यंत्रणा और उसका खोखलापन, साथ ही मानवीय दुनिया की दयनीय दशा, ये सब तभी आए जब शैतान ने मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया। जब मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया तब वह उसे यंत्रणा देने लगा। परिणाम स्वरूप मनुष्य अधिकाधिक अपभ्रष्ट हो गया। मनुष्य की बीमारियां अधिकाधिक गंभीर होती गईं और उसका कष्ट अधिकाधिक घोर होता गया। इंसान को एहसास हुआ कि दुनिया कितनी खोखली और दुखदाई है। अब इस दुनिया में जीना संभव नहीं है और दुनिया के लिए कम से कमतर आशा महसूस करने लगा। इस प्रकार यह दुख मनुष्य पर शैतान द्वारा लाया गया था। आमीन। फिर मेरी सहेली ने संगति में कहा, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हम सभी उसके संरक्षण में रहते थे, मृत्यु, रोग या चिंताओं के बिना अदन की वाटिका में आज़ादी से रहते थे। लेकिन जब से शैतान ने इंसान को ललचाकर भ्रष्ट कर दिया तब से हम परमेश्वर को धोखा देने लगे और उसका संरक्षण खो दिया। हम शैतान के सिद्धांतों के अनुसार शैतान के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, शोहरत, दौलत और रुतबे के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते और लड़ते हैं। इसी से हमारी आत्मा को दुख, दर्द और रोग मिलते हैं। यही दुख, दर्द, यही चिंताएं सबको ये महसूस कराती हैं कि जीवन बहुत दर्दनाक, बुरी तरह थका देने वाला और बहुत कठिन है। हाँ, ये सब शैतान द्वारा हमारे भ्रष्ट होने के कारण हुआ है। ये शैतान का हमें यातना देना है। लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर देहधारी होकर दुनिया में आया है। वह हमें उद्धार प्राप्त करने और शुद्ध होने योग्य बनाने के लिए संपूर्ण सत्य व्यक्त करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन पढ़ें और उन्हें जीवन में उतारें तो हम उसका संरक्षण और मार्गदर्शन पा सकते हैं। खुद को भ्रष्टता से मुक्त कर परमेश्वर का उद्धार पा सकते हैं और वो हमें हमारी आखिरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसकी बातें सुनकर मुझ में एक प्रकार की आशा जगी। मुझे लगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे दुख दर्द से बचा सकता है, इसलिए मैं उसके कार्य पर गौर करने के लिए राजी हो गई। मेरी सहेली ने मुझे वचन देह में प्रकट होता है कि एक प्रति दी। उसके बाद मैं हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ती और भाई बहनों से मिलती। एक दिन अपने धार्मिक कार्य में मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। आओ हम सब साथ में देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारे आगे की यात्रा जैसी भी हो, कोई भी स्वर्ग के आयोजनों और व्यवस्थाओं से बचकर भाग नहीं सकता और किसी का भी अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है ऐसा कार्य करने में सक्षम है। जिस दिन से मनुष्य अस्तित्व में आया है, परमेश्वर ने ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हुए सभी चीजों के लिए परिवर्तन के नियमों और उनकी गतिविधियों के पथ को निर्देशित करते हुए हमेशा ऐसे ही काम किया है। सभी चीजों की तरह मनुष्य भी चुपचाप और अनजाने में परमेश्वर से मिठास और बारिश और ओस द्वारा पोषित होता है। सभी चीजों की तरह मनुष्य भी अनजाने में परमेश्वर के हाथ के आयोजन के अधीन रहता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है।
चाहे तुम ये मानो या न मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हों या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। आमीन। आमीन। ये वीडियो देखकर मैं समझ पाई कि परमेश्वर हमारा सृजन करता है और वह सभी चीज़ों पर शासन करता है। परमेश्वर तमाम इंसानों को आपूर्ति और पोषण देता है। हमारी नियति, हमारा जीवन और मृत्यु, हमारी खुशहाली सब उसकी हथेली में है। हाँ। सिर्फ व्यस्त रहकर और भाग दौड़ करके हम इन्हें नहीं बदल सकते। मगर मैं परमेश्वर की संप्रभुता को नहीं समझ पाई। मैंने अपनी शक्तियों के भरोसे अपनी नियति को बदलने की कोशिश की, धनवान बनने की कोशिश की, मगर थोड़ा पैसा कमा लेने के बावजूद मैं कभी खुशी महसूस नहीं कर सकी। मेरी आत्मा पीड़ा में थी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो चुका था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, अगर लोग परमेश्वर में विश्वास रखकर उसकी आराधना नहीं करेंगे, अगर वे उसकी संप्रभुता को नहीं मानेंगे, अपनी इच्छा से अपने भाग्य का प्रतिरोध करेंगे, तो वे बेकार में दुख दर्द सहेंगे और मरने के बाद नरक में जाएंगे। तब मैं जान गई कि परमेश्वर ही मेरा एकमात्र सच्चा सहारा है। मैंने उससे प्रार्थना करके अपना स्वास्थ्य उसके सुपुर्द कर दिया। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं परमेश्वर की संप्रभुता के सामने समर्पण करूंगी। आमीन। आमीन। इसके बाद मैं अक्सर कलीसिया जीवन में शामिल होने लगी। मैं भाई बहनों को परमेश्वर के वचन पढ़ते, सत्य का अनुसरण करते देखती। वे परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करते। मैं वाकई उनकी प्रशंसा करती। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर नई जिंदगी जीना चाहती थी। इसलिए मैं परमेश्वर से अक्सर प्रार्थना करती कि मेरे पास सभाओं में शामिल होने और अपना कर्तव्य निभाने का अधिक समय हो। फिर एक नई सड़क बनाने के लिए हमारे तेल निष्कर्षण कारखाने का अधिग्रहण कर लिया गया। परमेश्वर आपको एक रास्ता दिखा रहा था। मुझे पहले की तरह 2 कारखानों के बीच कभी यहाँ कभी वहाँ आने जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास अब दूसरों से मिलने, परमेश्वर के वचनों पर संगति करने, उसके वचनों पर सोच विचार करने का अधिक समय था। मैं हर दिन समृद्ध महसूस करने लगी। कुछ समय बाद मेरे स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने नया जोश महसूस किया। मेरे शरीर में पहले से ज्यादा ताकत आ गई। मैं काफी आराम और सुकून महसूस करने लगी। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक और वीडियो देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, दाम संवारे सारे काम। ये शैतान की विचारधारा है और ये हर मानव समाज के प्रचलन में है। आप कह सकते हैं कि ये एक चलन है, क्योंकि ये प्रत्येक के अंदर डाला गया और अब उनके हृदय में बैठ गया है। लोगों ने आरंभ में इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे इसके आदी होते चले गए और जब उनका वास्तविक जीवन से संपर्क हुआ, तब उन्होंने धीरे धीरे इसे मौन सहमति दे दी, उसके अस्तित्व को माना और आखिरकार अपनी सहमति की भी मुहर लगा दी। क्या ये सही है? हाँ। क्या यही तरीका नहीं है जिससे शैतान मनुष्य को बर्बाद कर रहा है? तो जब शैतान मनुष्य को इस चलन के जरिए दूषित कर लेता है, ये चीज उनमें कैसे अभिव्यक्त होती है? क्या आपको नहीं लगता कि बिना पैसे के इस दुनिया में आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते? एक दिन भी असंभव होगा। हाँ। लोगों की हैसियत और सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना पैसा है। गरीब की कमर शर्म से झुकी हुई है, जबकि धनी अपने उच्च स्तर का मजा लेते रहते हैं। वे ऊंचे पर घमंड से खड़े होकर
जोर से बोलते हैं और अहंकार से जीते हैं। ये कहावत और चलन लोगों को क्या देते हैं? क्या बहुत से लोग पैसा पाने को ही सब कुछ नहीं समझते? क्या बहुत से लोग और पैसा कमाने के पीछे अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी का बलिदान नहीं कर देते? क्या और बहुत से लोग अपने काम को अंजाम देने और परमेश्वर को खोजने का अवसर पैसे के लिए नहीं खो देते हैं? क्या ये लोगों के लिए हानि नहीं है? हाँ, क्या ये शैतान का अशुभ कार्य नहीं है कि इस तरीके से कहावत के उपयोग से मनुष्य को इस हद तक दूषित करे? क्या ये दुर्भावनापूर्ण चाल नहीं है? इसे देखने के बाद मैं समझ पाई कि मैंने दर्द और थकान में दसियों साल इसलिए बिताए थे क्योंकि शैतान की भ्रष्टता और समाज के प्रभाव की वजह से मैं सांसारिक तौर तरीकों के पीछे भागते हुए पैसे की पूजा कर रही थी। बचपन में गरीबी की हालत में मुझे अलग थलग रखकर नीची नज़र से देखा जाता था। जब मैंने दौलतमंद लोगों को बढ़िया जिंदगी जीते और आदर पाते हुए देखा तो मेरे मन में पक्का हो गया कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। कहते हैं पैसा जिसका, ताकत और रुतबा उसका। पैसा सबसे पहले है और अमीर बनने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इन शैतानी भ्रांतियों ने मेरे दिल में जड़ें जमा लीं और मेरी सोच को काबू में कर लिया। मेरा ख्याल था कि पैसा ही सब कुछ है। ये मुझे प्रशंसा, आदर और खुशी दे सकता है। मैंने पैसे के पीछे भागने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था और सिर्फ ज़्यादा कमाने की ही परवाह करने लगी थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं थकी हुई हूँ या बीमार हूँ और मेरा शरीर जवाब दे रहा है। दौलतमंद होकर एक संपन्न जिंदगी बसर करने की बात सोचकर मैं दांत भींचकर लगातार काम करती रही। मुझे कैंसर हो जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। दरअसल इससे पैसे की अहमियत बढ़ गई क्योंकि मुझे इलाज करवाने और जिंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत थी। मैंने पैसा कमाने की कोशिश कभी बंद नहीं की। मैं शैतान के बंधन में कस कर जकड़ी हुई थी, बस पैसे की गुलाम बनकर रह गई थी। सच है। कार, घर, थोड़ा पैसा, लोगों की प्रशंसा और आदर पाने के बावजूद मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे बहुत सी बीमारियों, यहाँ तक कि कैंसर ने भी घेर रखा था। इतना सारा पैसा भी मेरा दर्द नहीं मिटा पा रहा था, ये मेरी जिंदगी नहीं बचा पा रहा था। सही है। मैंने भयंकर दर्द महसूस किया, मायूस हो गई। ज्यादा पैसा भी किसी काम का नहीं होता। पहले मैंने पैसे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अब मैं उससे अपनी जिंदगी खरीद रही थी। मैं पैसा कमाने के लिए जी रही थी, लेकिन मेरे हाथ खाली थे। तब मैंने साफ तौर पर समझा कि पैसा कमाने के पीछे भागना जिंदगी जीने का गलत तरीका है। पैसा वो चाल है जिससे शैतान हमें नुकसान पहुंचाकर भ्रष्ट करता है। ये एक सांकल है जो शैतान हमारी गर्दन में डाल देता है। सही है। परमेश्वर के वचन न होते तो मैं अब भी नहीं समझ पाती कि शैतान हमें जकड़ने, काबू में करने और नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह पैसे का इस्तेमाल करता है। हाँ, शैतान अब भी मुझे नाक की सीध में चलाएगा, दुख देगा और मेरे साथ खिलवाड़ करेगा। हाँ। मैं समझ सकी कि लोग सत्य को ना समझने के कारण जिंदगी जीने का तरीका नहीं जानते। वे भीड़ के पीछे चलते हैं, पैसे को आगे रखते हैं। कैसी शर्मनाक बात है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके सामने आ सकी हूँ और शैतान के गलत इस्तेमाल से बच सकी हूँ। ये परमेश्वर का उद्धार है और मेरा दिल उसके प्रति आभार से सराबोर है। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में जब मेरे पति सामान की सप्लाई के लिए बाहर जाते तो मुझे कारखाने में काम करना पड़ता। कभी कभी हमारी बैठकों का समय होता। मैं इनमें भाग तो लेती पर मन में हलचल मची रहती। मैं दिल से दोषी महसूस करती। मैं सोचती कि पैसा कमाने के फेर में मैंने किस तरह खुद को बीमार कर लिया था। डॉक्टर ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया था। जब मैं मौत के कगार पर थी तो परमेश्वर ने ही मुझे बचाकर जीने का एक और मौका दिया, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाकर उसके प्रेम का मूल्य नहीं चुका पा रही थी।
मुझे लगा मैं परमेश्वर की ऋणी हूँ। मैंने प्रभु यीशु के इन वचनों को याद किया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? और 1 तीमुथियुस 6:8 में कहा गया है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आमीन। बिल्कुल सही। अगर तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो तो ज्यादा पैसा कमाने का क्या मतलब? हाँ, सही है। मैंने कोयले के कारखाने को किराए पर देने के बारे में सोचा। मैं कम पैसा कमाऊंगी मगर जिंदगी जीने के लिए ये काफी होगा। फिर मैं परमेश्वर की आराधना कर अपना कर्तव्य निभा पाऊंगी। लेकिन फिर मन बदल गया। कोयले का कारखाना अच्छा चल रहा था। बहुत मुश्किल से ये व्यवसाय शुरू किया था। इसे यूं ही छोड़ देना शर्मनाक लग रहा था। मैं झिझक गई, नहीं समझ पाई कि क्या किया जाए। इसलिए मैंने परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना की। एक दिन मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, अपने आप को इस स्थिति से स्वतंत्र करने का सबसे आसान तरीका है जीवन जीने के अपने पुराने तरीके को विदा करना, जीवन में अपने पुराने लक्ष्यों को अलविदा कहना, अपनी पुरानी जीवन शैली, जीवन दर्शन, अनुसरणों, इच्छाओं एवं आदर्शों को सारांशित करना और उनका विश्लेषण करना, और उसके बाद मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा और मांग के साथ उनकी तुलना करना और देखना कि उनमें से कोई परमेश्वर की इच्छा और मांग के अनुकूल है या नहीं, उनमें से कोई जीवन के सही मूल्य प्रदान करता है या नहीं, सत्य की महान समझ की ओर उसकी अगुवाई करता है या नहीं, और उसे मानवता और मनुष्य की सदृशता के साथ जीवन जीने देता है या नहीं। जब तुम जीवन के उन विभिन्न लक्ष्यों की जिनकी लोग खोज करते हैं और जीवन जीने के उनके अनेक अलग अलग तरीकों की बार बार जांच पड़ताल करोगे और सावधानी पूर्वक उनका विश्लेषण करोगे तो तुम यह पाओगे कि इनमें से एक भी सृजनकर्ता के उस मूल इरादे के अनुरूप नहीं है जब उसने मानव जाति का सृजन किया था। वे सभी लोगों को सृजनकर्ता की संप्रभुता और उसकी देखभाल से दूर करते हैं। ये सभी ऐसे जाल हैं जो लोगों को पतित बनने पर मजबूर करते हैं और जो उन्हें नरक की ओर लेकर जाते हैं। तुम्हारे इसे पहचान जाने के पश्चात तुम्हारा कार्य है कि जीवन के अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़ दो, अनेक फंदों से दूर रहो, परमेश्वर को तुम्हारे जीवन का प्रभार लेने दो और तुम्हारे लिए व्यवस्था करने दो। केवल परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करने का प्रयास करो। कोई विकल्प रखे बिना ऐसे इंसान बनो जो परमेश्वर की आराधना करता हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए मैंने जीवन के उन शैतानी नियमों के बारे में सोचा जिन पर मैं पहले दौलतमंद बनने के लिए भरोसा करती थी। मेरा मानना था कि दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है और पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। धनवान बनने और लोगों का आदर पाने के लिए मुझे पैसा कमाने का संघर्ष करना ही था। वे दिन बहुत दर्दनाक और तकलीफदेह थे। हाँ, क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण है? यह वाकई मुझे क्या दे सकता है? इससे मैं घर और कार खरीद सकती हूँ। इससे मैं अच्छी सांसारिक जिंदगी जी सकती हूँ, आदर पा सकती हूँ। यह मुझे थोड़े समय तक देह सुख दे सकता है, लेकिन ये मेरे दिल के खालीपन और दर्द को दूर नहीं कर सकता। मुझे सुकून और आनंद नहीं दे सकता। ये बीमारियों से मेरे कष्ट खत्म नहीं कर सकता और मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता। सही है। मैंने अपने स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल को याद किया। उनके पास पैसा और रुतबा था, लेकिन वे बेचारे कैंसर से मर गए। पैसा और रुतबा उनको पीड़ा और मौत से बचाने में मदद नहीं कर सके। मैंने उन दौलतमंद लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने जिंदगी के दुख, दर्द और खालीपन से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। हाँ, मैंने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए झूठ बोलकर, धोखा देकर, लड़ झगड़ कर पूरी इंसानियत और अंतरात्मा खो दी है। इन सब आप बीतियों और अपने निजी अनुभव से मैं ये समझ पाई कि पैसा कमाने के पीछे भागने से लोग ज्यादा भ्रष्ट और ज्यादा अनैतिक बन जाते हैं। ये उन्हें परमेश्वर से दूर करके पाप की ओर ले जाता है। सच है। अय्यूब ने कभी धन या सांसारिक सुख सुविधाएं पाने की कोशिश नहीं की। उसने परमेश्वर की संप्रभुता के सामने समर्पण किया और हर चीज में उसके कार्यों को जानने का प्रयास किया, और अंत में उसे परमेश्वर का आशीष मिला। मैंने याद किया कि यीशु के बुलाने पर किस तरह पतरस ने परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसने उसे जानने व प्रेम करने का प्रयास किया। फिर परमेश्वर ने उसे पूर्ण किया और उसने एक सार्थक जीवन बिताया। आमीन।
इससे मुझे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर को जानना, उसकी आराधना करना, जीवन में उसके वचनों का पालन करना और उसकी प्रशंसा प्राप्त करना। हाँ, मेरे लिए आस्था और सही मार्ग को ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैं जानती थी कि अगर मैं दौलत और सांसारिक सुखों के पीछे भागती रहूं, सत्य और उद्धार की खोज करना छोड़ दूं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। इस बारे में सोचने से मेरे दिल से शक निकल गया। अब मैं पैसे के गुलाम नहीं बनना चाहती थी। मुझे बस सत्य का अनुसरण करने के लिए ज़्यादा समय और जोश चाहिए था। इसके बाद मैंने अपने पति से कारखाने को किराए पर देने के बारे में चर्चा की। परमेश्वर के अद्भुत आयोजनों की मदद से हमने उसे किराए पर दे दिया। मैं नियमित रूप से सभाओं में जाने और कर्तव्य निभाने लगी। परमेश्वर रहस्यमय तरीकों से है। काम करता है। 2 साल बाद मेरे पति को अचानक एक बीमारी हुई और वो चल बसे। उनकी मृत्यु मेरे लिए बहुत दुखदाई थी। इससे मैं समझ सकी कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। मेरे पति ने अपना ज़्यादातर जीवन भाग दौड़ में पैसा कमाने की कोशिश में बिताया था। उनका रक्तचाप 200 से ऊपर था, फिर भी वे काम करते रहते। जब उनके कमर के नीचे की हड्डी टूट गई तो ठीक होने से पहले ही वो काम पर चले गए। उन्होंने आराम नहीं किया। वो भी पैसे के गुलाम थे। पूरी जिंदगी शैतान के नियंत्रण में रहे, उससे नुकसान सहते रहे। वे मौत के सामने होने पर भी अपना काम नहीं छोड़ते। वो एक शानदार जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन जिंदगी से हाथ धो बैठे। शोहरत और दौलत उन्हें बचा नहीं सकी, उनका दर्द दूर नहीं कर सकी, मौत को धोखा देने में उनकी मदद नहीं कर सकी। हाँ, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, लोग धन दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए अपनी जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि केवल ये ही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है कि ये चीज़ें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमज़ोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं। वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन दौलत और प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। उनकी समझ में आता है कि धन दौलत से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता है। प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है और न ही किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है। आमीन। मैंने उस वक्त को याद किया जब मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय भाग दौड़ में पैसा कमाने की कोशिश में बिता रही थी। उस वक्त मुझे आदर और प्रशंसा तो मिली, मगर शैतान मुझे मौत के करीब तक लाकर भी यातना देता रहा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे पैसे के भंवर से बचाकर बाहर निकाला, मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब सत्य का अनुसरण करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं स्वतंत्र और शांत महसूस करती हूँ। हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। सही है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सच है।